एएनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। दोस्तों, मैं बहुत आसान तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, बस आप मेरे साथ पढ़ते चला करो, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं। बोले तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था। ठीक है, बोले तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ था और इसमें मोहम्मद गौरी जीता था। पहले युद्ध में पृथ्वीराज जीता था, दूसरे युद्ध में कौन जीता था? मोहम्मद गौरी जीता था। बोले चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। मोहम्मद और गौरी और जयचंद के बीच हुआ था और मोहम्मद गौरी जीता था। ठीक है, आज बात करते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। बोले कब हुई थी? तो 21 अप्रैल को हुई थी। पहले ऐसे पढ़ना है, फिर तारीख भी याद रख लेना है इसकी, क्योंकि ये पूछी जाती है। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में हुई थी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और कब हुई थी? 21 अप्रैल को हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 को हुई थी। अकबर ने हेमू को हराया था और हेमू आदिल शाह का जनरल था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। ठीक है, देखो, पहला युद्ध 1526 में 21 अप्रैल को हुआ था। दूसरा युद्ध 1556 में 5 नवंबर को हुआ था और तीसरा युद्ध 1761 में 14 जनवरी को हुआ था। आपको ये ट्रिक याद रखना है। अनुज मतलब आ से बनेगा अप्रैल, न से बनेगा नवंबर और ज से बनेगा जनवरी। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं बाबर की युद्ध। तो पानीपत की पहली लड़ाई बाबर का युद्ध था। ठीक है, कि 1556 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था 21 अप्रैल को। और इस पानीपत की पहली जो लड़ाई थी, इसमें युद्ध नीति तुलगमा का प्रयोग किया गया था। ठीक है, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ तो बाबर ने राणा सांगा को हराया था। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ तो बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ तो बाबर ने अफगानों को हराया था और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती। ठीक है, अब देखो, ये चारों युद्ध बाबर के पढ़ो कि ये बाबर, पानीपत का पहला युद्ध, ठीक है, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघर का युद्ध। ठीक है, अब पहले ये चारों युद्धों में बाबर जीता है। बाबर का शासनकाल था 1526 से 30। तो सन याद करो, 26, 27, 28, 29 और 30 में मृत्यु हो जाती है, ध्यान से। ठीक है, अब जैसे इन चारों युद्ध बाबर से हुए थे और किससे हुए थे? तो जैसे आप किसी से पूछते हो, बोले आप कहाँ हो, तो पलट के कहता है एरा में, मतलब यहीं हूँ, रा में। ठीक है, इसे बनेगा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। रा से बना के राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। मैं से बना मेदिनी राय बाबर और आ से बना अफगानो। ठीक है, चारों में बाबर जीता है। क्या कहोगे? ट्रिक को समझ लो। रा में अपने कॉपी पेन लेके लिख लिया करो। चारों में बाबर जीता। सन भी याद हो गया कि 26, 27, 28, 29। ठीक है, और 30 में बाबर की मृत्यु हो जाती। अब इन युद्धों के नाम याद रख लो। जैसे पिताजी और बेटा दोनों शादी में गए खाना खाने के लिए। ठीक है, तो बेटे ने कोई चीज़ खा ली तो अपने पिताजी से पूछ रहा है, बोले पापा आपने टेस्ट की? तो देखो ट्रिक समझो। बोले पा खा चंगा, मतलब पापा आप खाओ, ये बहुत अच्छा है। चंगा का मतलब अच्छा। ठीक है, तो क्या कहोगे? पा खा चंगा। ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हो, बोले पान खा चल खर। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखो, 21 अप्रैल को हुआ था, ये 17 मार्च को हुआ था और ये 29 जनवरी को हुआ, ये 6 मई को। ट्रिक कैसे याद रख सकते हो? बोले 21 का लड़का, 17 की लड़की, 29 के हुए तो 6 साल का बच्चा। ये डेट हो गई। अब महीना याद कर लो। जैसे वो फेविक्विक का ऐड आता है, वो जो दादी आती हैं तो बोले वो तोड़ो वो जोड़ो, तो आपको ट्रिक ऐसे कहना, बोले माँ जम रही हो, माँ जम, अप्रैल, मार्च, जनवरी और मई।
पूरे हो गए। ठीक है, एक बार ट्रिक को फिर से समझो कि बाबर एंड एरा में 26, 27, 28, 29। ठीक है, पा खा चंघा। ठीक है, अब 21 का लड़का, 17 की लड़की, 29 की हुई, 6 साल का बच्चा, अब माँ जम रही। ठीक है, हो गया यहाँ तक कंप्लीट। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी और गाजी की उपाधि धारण की थी। अब हम चलते हैं चौसा के युद्ध। ठीक है, तो ऐसे चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। शेरशाह ने हुमायूं को हराया हुआ था। और कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। इसमें भी शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। ठीक है, आगे तारीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था 23 जनवरी को हुआ था। ठीक है, 25 जनवरी भी कई जगह डेट मिलती है, बाकी 23 जनवरी याद रखना है ना। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। 18 जून को हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, जैसे ट्रिक पढ़ाऊंगा आगे वापस प्लासी के युद्ध में। बोले प्लासी क्लासी, तो क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। प्लासी क्लासी, क्लासी क्या बनेगा क्लाइव और से बनेगा सिराजुद्दौला। ठीक है, बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी। ठीक है, ये भी युद्ध आगे पढ़ेंगे। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था। इन तीनों युद्धों को अभी वापस भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब जैसे ये पेज का यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, तो आप बस वीडियो रोका और एक बार वापस फिर खुद से पढ़ना। ठीक, आगे बात करते हैं कि रोहेला का युद्ध 1774 में हुआ था, मुगलों से स्वतंत्र। ठीक है, खुर्दा का युद्ध 1795 में हुआ था। इसमें निजाम की पराजय हुई थी। पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को कहा जाता है। भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। प्रथम भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ था और ये ताशकंद समझौते द्वारा युद्ध प्रारंभ हुआ था। ठीक है, द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971 में हुआ था और शिमला समझौते द्वारा युद्ध प्रारंभ हुआ था और बांग्लादेश का गठन हुआ था। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। ध्यान रखना है, ताशकंद समझौता 1966 में हुआ है और शिमला समझौता 1972 में हुआ है। ठीक है, आगे कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 में हुआ था। आप एक दो बार वीडियो पढ़ना अच्छे से और सनों को लिख लिख के याद करना है। ठीक है, बोले गुप्त वंश के पतन का कारण था हुनों का आक्रमण। गुप्त वंश के पतन का कारण था हुनों का आक्रमण। चंद्रगुप्त द्वितीय का युद्ध शकों के साथ हुआ था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था। नादिर शाह के समय, नादिर शाह ने जो आक्रमण किया था उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। और नादिर शाह ने कब आक्रमण किया था? 1739 में। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और तैमूर लंग ने 1398 में आक्रमण किया था और उस समय कौन शासक था? नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, इल्तुतमिश के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। ट्रेफलगर युद्ध 1805 में नेपोलियन एवं नेल्सन के मध्य हुआ था और वाटरलू के युद्ध में ब्रिटिश सेना ने नेपोलियन को पराजित किया था। 1965 युद्ध का परिणाम था कच्छ का रण क्षेत्र। 1965 युद्ध का परिणाम क्या था? कच्छ का रण क्षेत्र। अब देखो ये पेज यहाँ कंप्लीट हुआ, तो एक बार वीडियो देख के फिर स्टार्टिंग से आप सारे खुद से पढ़ना। ठीक है, आगे बात करते हैं। बोले हाइडे स्पीच या बेतस्ता या झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है कि कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। बोले यह युद्ध सिकंदर एवं राजा पोरस के मध्य हुआ था। किस किस के बीच हुआ? सिकंदर और राजा पोरस के मध्य हुआ था। झेलम नदी के पास हाइडे स्पीच नामक स्थान पर हुआ था। इसमें सिकंदर ने राजा पुरु को पराजित किया था, किंतु राजा पुरु की बहादुरी देखकर उसके सैनिकों ने ब्यास नदी को पार कर नंद साम्राज्य से लड़ने से इनकार कर दिया, अतः उसे वापस जाना पड़ा।
इस युद्ध ने यूनान एवं भारत के बीच स्थल मार्ग की खोज की थी। ठीक है। बोले कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। यह युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के राजा, मतलब संभवतः नंद राजा था, के बीच हुआ था। इसमें अशोक ने, नहीं तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अशोक और कलिंग के राजा के बीच हुआ था। बोले इसमें अशोक ने बहुत नरसंहार देखा था। इसी युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तित हो गया एवं उसने कभी न युद्ध करने का प्रण लिया एवं बौद्ध धर्म अपनाया था। उपभुक्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है। बोले यूनानियों और वसुमित्र के बीच सिंध का युद्ध हुआ था। यूनानी और वसुमित्र के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? सिंध का युद्ध। यह युद्ध पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में लड़ा गया था। बैक्ट्रिया के यूनानी शासक ने भारत पर आक्रमण किया था और यूनानियों का नेता कौन था? देमेत्रियस था। पुष्यमित्र सिंह के नाती वसुमित्र ने सिंधु के तट पर यूनानियों को पराजित किया था। ठीक है। हुणों तथा स्कंदगुप्त के बीच युद्ध 455 से 467 ईस्वी में। हव्याल भी मैंने पढ़ाया था कि गुप्त वंश के पतन का कारण क्या था? हुणों का आक्रमण। तो बोले गुप्तों के सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था। हुण पश्चिमोत्तर चीन में रहने वाली एक खतरनाक जनजाति थी। ठीक है। उसकी एक शाखा ने यूरोप पर आक्रमण किया था और रोमन साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया था एवं दूसरी शाखा ने अफगानिस्तान पर अधिकार करके गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया था। स्कंदगुप्त ने अत्याचारी हुणों को पराजित कर न केवल गुप्त साम्राज्य की रक्षा की बल्कि आर्य सभ्यता एवं संस्कृति को भी नष्ट होने से बचाया। अगला बात करते हैं सिंध की लड़ाई या रावर का युद्ध 712 ईस्वी। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समय 712 ईस्वी। बोले अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। उस समय सिंध में ब्राह्मण राजा दाहिर शासन कर रहा था। इसमें मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को मार दिया एवं सिंध पर आक्रमणकारियों का अधिकार हो गया। यह भारत पर अरबों का प्रथम आक्रमण था। पेशावर का युद्ध हुआ था 1000 से 1001 ईस्वी में। ठीक है। 1000 से 1001 ईस्वी में। और पहला पेशावर युद्ध 1000 में हुआ, ऐसे पढ़ लेना। ठीक है। बोले यह युद्ध गजनी के तुर्क आक्रमणकारी महमूद और पंजाब के ब्राह्मण राजा जयपाल के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध गजनी के तुर्क आक्रमणकारी महमूद और पंजाब के ब्राह्मण राजा जयपाल के बीच लड़ा है। इसमें जयपाल पराजित हुआ था। इस युद्ध के बाद महमूद गजनबी ने भारत पर अनेक 17 आक्रमण किए थे, जिसमें उसका महत्वपूर्ण आक्रमण था 1025 में सोमनाथ मंदिर पर था। ठीक है। उस समय यहाँ का शासक भीमदेव था। सोमनाथ गुजरात में है। गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव। ठीक है। देखो तराइन का पहला युद्ध 1191 पढ़ा दिया, तो तराइन का दूसरा युद्ध भी पढ़ा दिया था 1192 में। पहले युद्ध में पृथ्वीराज जीता था और दूसरे युद्ध में गौरी जीता था। अब हम पढ़ रहे हैं तराइन का तीसरा युद्ध। बोले इसमें इल्तुतमिश ने अल्दौज को हराया था। ठीक। देखो वापस ये प्लासी का युद्ध लिखा है, बाल्डीवास का और ये बक्सर का। मैंने आगे पढ़ा रहा था तब बताया था आपको कि एक बार इनको वापस भी पढ़ाऊंगा। देखो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। आपको ट्रिक कैसे कहना है? प्लासी क्लासी, प्लासी से बना प्लासी, क्ला से बना क्लाइव और से बना देखो सिराजुद्दौला। ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो क्लाइव और सिराजुद्दौला। कब हुआ? 1757। ठीक है। बोले क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना तथा फ्रांसीसी सेनाओं की सहायता के साथ सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ था। इसमें सिराजुद्दौला की पराजय से बंगाल में मुस्लिम शासन का अंत हुआ था। ठीक है। बाल्डीवास का युद्ध ये 1760 में हुआ था। आपको ट्रिक कहना है ब्रिटिश फांसी, मतलब ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। देखो यह युद्ध दक्षिण में ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी शक्तियों के बीच हुआ। इसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसी शक्ति को सदैव के लिए समाप्त कर दिया था। तो क्या ट्रिक कहोगे? ब्रिटिश फांसी। ठीक है। बक्सर आपको कहना है सूखा है। ठीक है। मतलब बक्सर में पानी नहीं है, ऐसे बोले सूखा पड़ गया है। कैसे ट्रिक समझोगे? सूखा। तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ठीक है। सो से क्या देखो बक्सर सर में ही क्या हो जाएगा? सर हेक्टर मिनरो। और सो से बनेगा देखो सुजाउद्दौला, का से बनेगा कासिम, आ से बनेगा अहमद शाह,
ठीक है, अह से क्या बनेगा, अहमद शाह। पढ़ो एक बार। बोले यह युद्ध सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना तथा मीर कासिम, शुजाउद्दौला तथा अहमद शाह द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के मध्य हुआ था। इसमें अंग्रेजी सेना की विजय हुई और अंग्रेजी शक्ति उत्तरी भारत में शक्तिशाली हो गई। ठीक है, अब देखो एक ट्रिक याद रखना है, क मैम। जैसे मैम आपसे पूछ रही हैं और आपकी समझ में नहीं आया तो आपने कहा, बोले मैम क्या पूछ रही है, बोले क मैम, मतलब पहले कर्नाटक युद्ध पढ़ेंगे, फिर मैसूर युद्ध पढ़ेंगे, फिर मराठा युद्ध पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले कर्नाटक युद्ध लिखे हुए हैं और आपको ट्रिक कहना है ए पापे। ठीक है, देखो पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में हुआ था। ये संधि याद रखना है कि ए से बना एला सापला की संधि से समाप्त हुआ था, पा से बना पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ था, पे से बना पेरिस की संधि से। तीसरा किससे, पेरिस। तो पहले तो आपने ये संधियां याद कर ली, फिर सन ऐसे बोलोगे 1746 से 48, 49 से 54 और 56 से 63। 46 से 48, 49 से 54, 49 मतलब 49 है ना, और 56 से 63। ये कर्नाटक के युद्ध हो गए। ठीक, अब क्या किसके पढ़ेंगे, मैसूर के, और फिर किसके पढ़ेंगे, मराठा। आगे देखो आंग्ल मैसूर युद्ध। तो आपको ट्रिक याद रखना है, पहले जैसे उधर पढ़ाया था कर्नाटक में ये पापे के एला सापला, पांडिचेरी और पेरिस, ऐसी आंग्ल मैसूर के लिए आपको पहले संधियों की ट्रिक समझ लो। बोले माँ मंगल श्री टीपू, क्या कहोगे, माँ मंगल श्री टीपू। माँ से बना मद्रास की संधि से समाप्त, मंगल से बना मैंगलोर की संधि से समाप्त, श्री से बना श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त, और टीपू से बना कि टीपू की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता है। ठीक है, पहला कब हुआ था, 67 से 69, फिर बोले 80 से 84, 90 से 92 और 99। देखो ये सन थोड़ा सा याद करने में समस्या हो सकती है, पर एक दो बार पढ़ लेना। कैसे कहोगे, 67 से 69, 80 से 84, 90 से 92 और 99। ठीक है, अब मराठा युद्ध। तो आपको ट्रिक कहना है सादे मराठा पेशवा, और गवर्नर जनरल के लिए कहना है वे है। ठीक है, तो देखो सादे से बना, सा से बना के सालाबाई की संधि से समाप्त हुआ था। मराठा से बना कि मराठाओं की बात हो रही है, दे से बन गया देवगांव की संधि से समाप्त हुआ था। और पेशवा से बना कि पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त हुआ था। है से बना कि पहले वारेन हेस्टिंग था, बे से बना कि पहले जली, और फिर है से बना कि लॉर्ड हेस्टिंग। ये गवर्नर जनरल पढ़ लिए। अब इनका सन पढ़ना है कि पहला 1775 से 82 में हुआ था, दूसरा 1803 से 1805 में हुआ था, और तीसरा 1817 से 1819 में हुआ था। ठीक है, तसल्ली से पढ़ना एक दो बार वीडियो, तो आपको याद हो जाए, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। मैंने लगभग सारे युद्ध एक ही वीडियो में कंप्लीट कर ली। ठीक है, सिख युद्ध के लिए आप संधि के लिए लाभ याद रखना है, और गवर्नर जनरल के लिए हार्ड याद रखना है। ठीक है, देखो ला से बना के लाहौर की संधि, भ से बना भैरावल की संधि। पहले संधियां याद करना, गवर्नर जनरल याद करना, फिर सन पे पहुंचना है ना। हा से बना के हार्डिंग था, और दूसरे में ड से बना के डलहौजी था। ये दोनों संधियां पहले युद्ध में हुई थी। पहला सिख युद्ध कब हुआ था, 1845 से 46 में। दूसरा कब हुआ था, 1849 में। ठीक है, आगे बात करते हैं। बोले खेड़ा का युद्ध 1707 में हुआ था, साहू एवं ताराबाई के बीच। इसमें साहू विजय रहा था। और पाल खेड़ा का युद्ध 1728। देखो 1707 और 1728। ठीक है, बोले पाल खेड़ा का युद्ध 1728 में हुआ था, बाजीराव प्रथम एवं निजाम उल मुल्क के बीच हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट याद रखना है, यहीं बाजीराव के लिए बात हो रही थी। तो बोले दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था। बोले जिसने 1737 में दिल्ली पर धावा बोला था, और इस समय मुगल बादशाह मोहम्मद साहब था, जो दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया। देखो आगे से ये मोहम्मद साहब वाला ये 1737 सन कैसे याद हो सकता है। मैंने अभी आगे पढ़ाया था कि नादिर शाह ने आक्रमण कब किया था, 1739 में। जब मोहम्मद साहब था तो 1737 में कौन था, मोहम्मद साहब। तो वहाँ से इसको याद कर सकते। अब उत्तराधिकारी के युद्ध के लिए आपको ट्रिक याद रखना है। बोले बद सादे खजवा, बद सादे खजवा। ब से बना बहादुरपुर का युद्ध, ध से बना धर्मट का युद्ध, सा से बना सामूगढ़ का युद्ध, दे से बना देवराई घाटी का युद्ध, और खजवा से बना खजवा का युद्ध। ठीक है, ये तीनों बहादुरपुर 1658 में हुआ था, 14 फरवरी 1658। धर्मट का युद्ध 15 अप्रैल 1658, और सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658। तो ये 58 याद रख लेना है कि 58, 58, 58, और ये देवराई घाटी और खजवा 59, 59। ठीक है, बोले बहादुरपुर का युद्ध दारा शिकोह और शाह शुजा के बीच हुआ था। इसमें दारा शिकोह जीता था।
धर्मट का युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ, इसमें औरंगजेब जीता था। सामूगढ़ का युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ, इसमें भी औरंगजेब जीता था। देवराई घाटी का युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ था और इसमें दारा शिकोह की फिर मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगला ध्यान रखना है कि 1555 में हुमायूं ने मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा था अफगान शासक ताता खां के साथ एवं हुमायूं जीत गया था। और हुमायूं ने 1535 में गुजरात मालवा दोनों पर बहादुर शाह को हराकर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। बोले 1555 में हुमायूं ने पंजाब के शासक सिकंदर सूरी को परास्त किया था और पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और मुगल सत्ता को पुनः स्थापित किया था। ठीक है, खतौली का युद्ध 1518 में इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच हुआ था, इसमें लोधियों की पराजय हुई थी। सन 1718 भी मिलता है ना, ध्यान रखना है, कहीं अब जोड़े में आए तो 1718 याद है और वैसे 18 याद रखना है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, मैंने लगभग जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध थे एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिए। दोस्तों इतिहास के आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे जितने भी वीडियो डले हुए हैं, ठीक है, अभी कॉपी पेन वाले, वो सारे वीडियो बहुत अच्छे से कंप्लीट डले हुए हैं, किसी भी वीडियो का कोई पार्ट नहीं है और टाइमिंग भी बहुत कम मिली। जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो बहुत लिए गए हैं सारे वीडियो में, आप देखेंगे कोई सा भी वीडियो पढ़ना। अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों तक लिंक शेयर किया करो। आप देखना, इतिहास के वीडियो देखना, भारत भूगोल, विश्व भूगोल, हिंदी के वीडियो देखना, साइंस के वीडियो देखना, मैथ्स के देखना, सभी मध्य प्रदेश के देखना, सभी बहुत अच्छे से वीडियो डलाए हुए हैं और अच्छे तरीके से बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पढ़ना। लगभग 482 वीडियो डले हुए हैं और ये वीडियो 483 वाला है, 483 वीडियो हो जाएंगे इसको मिला के, तो आप अच्छे से कंप्लीट किया करो। मिलते फिर कल अगले वीडियो में, धन्यवाद।